स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुमार ऋषभ है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया मतलब क्या होता है? भारत की भौतिक संरचना। ठीक है, तो जैसे ये इंडिया का हम लोग एक रफ मैप ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा भारत का एक रफ मैप है। ठीक है, अब भारत के रफ मैप में जैसे हमें भारत देखना है, तो फिजियोग्राफी मीन्स क्या होगा कि भारत में किस तरीके के लैंडफॉर्म्स है, किस तरीके का टेराइन्स है। ठीक है, तो जैसे अब हम लोग देखते हैं तो भारत का जो लैंडफॉर्म है उसको कितने पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, इन 9th क्लास की एनसीईआरटी में सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, अगर पढ़े होगे तो। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये आता है भारत का। जैसे भारत के मैप को हम लोग 4 पार्ट में बांट सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इधर की ओर कर देंगे नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो भारत का संरचना है, इसमें नॉर्दर्न पार्ट जो है, हमारे नॉर्दर्न पार्ट ये वाला रीजन हो गया पूरा। ठीक है, तो इधर क्या है, हिमालयन माउंटेन रेंज। ठीक है, जो कि कैसे बना है, जो कि एक फोल्ड माउंटेन है। सबसे पहली बात, फोल्ड माउंटेन, हिंदी में इसको बोलते हैं बलीन पर्वत। ठीक है, तो एक फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, अब ये कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? तो ऐसा है थ्योरी के अनुसार कि कार्टेशियस पीरियड में, ठीक है, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो प्लेट है, ये प्लेटू रीजन कहाँ था? डेक्कन प्लेटू। ठीक है, डेक्कन प्लेटू का जो रीजन था वो कहाँ था? गोंडवाना लैंड में। ठीक है, और जब वो क्या हुआ, कार्टेशियस पीरियड में ब्रेक किया और उसके बाद वो अपवर्ड नॉर्थवर्ड की ओर मूव करने लगा। ठीक है, और मूव करते हुए किससे टकराया? यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, और यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण क्या हो, जो बीच में टेथिस सी था, ठीक है, उसके एक्युमुलेशन के कारण क्या बना? फोल्ड माउंटेन। और ये बना हमारे सबसे पहला जो बाहरी माउंटेन रेंज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय। ठीक है, इसके बाद जो बना, इसको बोलते हैं मिडिल हिमालय, और लास्ट जो है वो है शिवालिक। ठीक है, ये पहला लैंडफॉर्म हो गया किसका? इंडिया का। अब बताओ, ये हिमालय तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके पीछे भी माउंटेन रेंज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में बहुत सारे माउंटेन रेंज आते हैं। तो पहला क्या हो गया? काराकोरम, जास्कर, ठीक है, पीर पांजाल, लद्दाख। इस तरीके से बहुत सारे माउंटेन रेंज है। तो ये सारा जो एक साथ मिला, ये क्या बना? नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। तो पहला लैंडफॉर्म कैसा हो गया? नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लैंडफॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके जस्ट नीचे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हिमालय नदी निकल रही है, तो ये नदी क्या है, अपने साथ सेडिमेंट कैरी करेगा, और ये सेडिमेंट धीरे धीरे क्या होगा, टेथिस सी वाला जो एरिया है इसमें एक्युमुलेट होना शुरू होगा, और ये क्या बनाएगा? नॉर्थ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र। ठीक है, जिसको और क्या बोलते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन भी बोलते हैं। बेसिकली पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। ठीक है, गंगा से बनने वाला इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र, जो शांगपो नदी यहाँ से आती है और फिर यहाँ से यूटर्न लेके इंडिया में एंटर करती है ऐसे। ठीक है, ये समझ गए। ये दूसरा क्या बना? ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, सेकंड लैंडफॉर्म क्या हुआ? सेकंड बना हमारा ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके अलावा हम इसी सेक्शन में रहते हैं। यहाँ पे क्या है, ये वाला रीजन क्या है? डेजर्ट। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और इसका नाम क्या है इस डेजर्ट का? थार डेजर्ट। जिसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? पाकिस्तान के कुछ रीजन से है, राजस्थान में है, और गुजरात में है, गुजरात के कच्छ तक। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी कि ये कैसा लैंडफॉर्म हो गया? डेजर्ट लैंडफॉर्म। तीसरा क्या हो गया? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है, ये है विंध्या और ये है सतपुरा। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, विंध्या और सतपुरा रेंज जो है भारत को 2 हिस्सों में बांट दे रही है। पहला क्या बन गया? नॉर्दर्न प्लेन, और दूसरा क्या होगा? पेनिनसुलर इंडिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया भी अब क्या है, अब इसमें देखो, अब इसमें 3 लैंडफॉर्म इधर आएगा, 3 लैंडफॉर्म इधर आएगा, तीसरा इधर आएगा। तो पहला क्या हो गया? डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू क्या है? वोल्केनिक लैंडफॉर्म है, जो कुछ इस तरीके से फॉर्म किया है। तो डेक्कन प्लेटू में कौन सा आता है? महाराष्ट्र का कुछ रीजन आता है, कर्नाटका का रीजन आएगा, मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत रीजन आएगा। ठीक है, और ये सब कंबाइनली क्या बनेगा हमारा? डेक्कन प्लेटू। और ये क्या बनेगा?
प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चौथा लैंडफॉर्म क्या हो गया? पठारी क्षेत्र या प्लेट्यू लैंडफॉर्म। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा पांचवा क्या है? पांचवा हमको, अब इंडिया में देखो, इंडिया के मैप में हमको दो लैंडफॉर्म और बच रहा है। पहला क्या बच रहा है? जैसे ये कोस्ट के किनारे, समुद्री तट के किनारे, तो ये जो पूरा लैंडफॉर्म यहाँ पे बन रहा है, ये जो समुद्र के किनारे किनारे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इधर भी बन रहा है। ठीक है, कुछ यहाँ से ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो ये होता है कोस्टल लैंडफॉर्म, यानी कि तटीय क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे? कोस्टल लैंडफॉर्म। ठीक है, तो इंडिया का टोटल कोस्ट बाउंड्री कितना है? 6100 मेनलैंड और 1200 या 1500 के अप्रॉक्स क्या है? वो आइलैंड वाला। ठीक है, आइलैंड कोस्ट, कोई दिक्कत? जो कोस्टल हो गया, मेनलैंड इंडिया का कोस्ट कितना है? बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? गुजरात से। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसका कोस्टल बाउंड्री सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर गुजरात को हम लोग हटा दें तो फिर सेकंड नंबर पे क्या आता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, गुजरात के बाद सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। समझिएगा, कोई दिक्कत? और ये सब पूरा मतलब, और इंडिया के कितने स्टेट हैं जो कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं? नहीं, काउंट करो। गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इंडिया के कितने स्टेट जो है वो कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं? तो 9 है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझिएगा। अब लास्ट लैंडफॉर्म कैसा आएगा? आइलैंड। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या है हमारा? अंडमान एंड निकोबार, और इधर क्या है? लक्षद्वीप। अभी मोदी जी के टूर के बाद लक्षद्वीप का जो है वो टूरिज्म बढ़ गया है। ठीक है, मालदीव से खत्म। ठीक है, तो लास्ट क्या बचा? आइलैंड। ठीक है, ये आइलैंड मतलब क्या होता है? द्वीप। ठीक है, तो चौथा क्या हो गया? मतलब छठा क्या हो गया? द्वीप। तो इतने लैंडफॉर्म है इंडिया में। अब देखो, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ का कुछ, यहाँ का कुछ, यहाँ का कुछ, यहाँ का कुछ, तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग अलग होंगे। ठीक है, और ये क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगा, ज्योग्राफी भी अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे ये माउंटेनियस लैंडफॉर्म है तो इसमें माउंटेनियस टाइप क्लाइमेट रहेगा। कैसा होगा? बेसिकली क्या रहेगा? अगर ज्यादा ऊंचाई पे तो ड्राई रहेगा लेकिन कोल्ड रहेगा, जैसे लद्दाख में। ठीक है, उसको कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और लद्दाख को थर्ड पोल भी बोलते हैं। ठीक है, अभी सोनम वांगचुक का एक स्टेटमेंट आया, द थर्ड पोल इज मेल्टिंग। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि थर्ड पोल इसको क्यों कहा गया है? अर्थ का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दोनों है जो क्या है? मतलब कि फ्रीज्ड फॉर्म में है, यानी कि वहाँ पे आइस, फ्रेश वाटर की अधिकता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी एक थर्ड रीजन है जहाँ पे बहुत सारा आइस है। ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है? जो पूरा जो पानी का जो फ्लो है वो क्या होगा? मतलब कि नदियों में ज्यादा पानी, बाढ़ जैसे का समस्या है, और इस जगह पे क्या हो जाएगा? पानी का शॉर्टेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, अब इसके बाद आता है ग्रेट इंडियन प्लेन। ठीक है, ये मोस्ट फर्टाइल लैंड आता है। ठीक है, मोस्ट फर्टाइल लैंड कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत सारे फर्टाइल अलूवियल सॉइल से बना हुआ है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उसके बाद ये जो डेजर्ट वाला लैंडफॉर्म है, डेजर्ट लैंडफॉर्म कैसा होगा? यहाँ पे बारिश बहुत कम होगा, तो किसी भी रीजन को डेजर्ट कब बोलते हैं? नहीं, जब वहां पे रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम हो, एनुअल रेनफॉल। ठीक है, तो ऐसा कितने प्लेस है इंडिया में जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम है? लद्दाख और थार डेजर्ट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत रीजन हो गए, मतलब कि 2 रीजन हो गए। हम लोग को ये पता ही नहीं है कि लद्दाख, बहुत मतलब बिगनर्स को पता भी नहीं होता कि लद्दाख एक डेजर्ट है, जबकि वो एक कोल्ड डेजर्ट। अगर तुमसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा हॉट डेजर्ट है, वार्म डेजर्ट है। अंटार्कटिका कोल्ड डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट अंटार्कटिका है। समझ गए? डेजर्ट हम पूछ रहे हैं, हम ये पूछ ही नहीं रहे हैं कि कोल्ड है या वार्म। ठीक है, तो सबसे बड़ा डेजर्ट अंटार्कटिका है। ठीक है, हॉट डेजर्ट या वार्म डेजर्ट बोल सकते हैं, तो वो कौन सा है? सहारा। ठीक है, इंडिया के कंपेरिजन में कितना है उसका लैंड एरिया? इंडिया का कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सहारा डेजर्ट कितना है? कमेंट करके आंसर देना वीडियो पे। ठीक है, समझ गया? इसके बाद आता है डक्कन प्लेटू। डक्कन प्लेटू क्या है कि 10 लाख, आज से माना जाता है कि 10 लाख साल पहले यहाँ पे फिजर इरप्शन हुआ था। फिजर इरप्शन और एसिडिक इरप्शन बताया है।
एसिडिक इरप्शन क्या होता है कि जो ऐसे वी शेप्ड बनाता है, इस तरीके से यहाँ से इरप्शन हुआ ऐसे करके ये माउंटेन बना। ठीक है, फिशर इरप्शन क्या हुआ कि यहाँ पे एक दरार आ गया और यहाँ से ये फ्लो करने लगा, तो ये क्या बना देगा, एक शील्ड बना देगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे जब ब्रेक करेगा, ठीक है, वेदरिंग के थ्रू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किस तरीके का सॉइल होगा, क्योंकि यहाँ से लावा लावा वाला रॉक, इग्नियस रॉक, तो ब्रेक ब्रेक करेगा तो कौन सा सॉइल बनेगा, ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र वाले, मध्य प्रदेश वाले रीजन में कैसा सॉइल पाया जाता है, ब्लैक सॉइल, जो कि किस चीज के कल्टीवेशन के लिए यूजफुल होते हैं, कॉटन। ठीक है, यहाँ तक समझिए। इसके अलावा कोस्टल रीजन, ठीक है, कोस्टल रीजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, ये है हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक है, जब यहाँ से मानसून आता है, इंटर करता है इंडिया में, तो ये जो वेस्टर्न घाट जो है एक बैरियर की तरह काम करता है, और ये पूरा रीजन जो है वो क्या बन जाता है, ठीक है, रेन फील्ड रीजन, मतलब कि यहाँ पे बहुत बारिश होगा। ठीक है, इसलिए ये वाला रीजन, फिर यहाँ से मानसून निकल जाता है और जाके हिमालय से टकराता है। हिमालय से टकराने के बाद तो क्या होता है, हिमालय से टकराता है तो इस रीजन में बहुत बारिश होगा। फिर यहाँ से रेनफॉल जो निकला, ठीक है, मानसून जो निकला, यहाँ टकरा, इस वाले रीजन में टकरा, और मानसेराम और चेरापूंजी में जाकर बहुत ज्यादा बारिश करवाता है, और यहाँ से फिर ये रिट्रीट करना शुरू करता है। तो ये जो हुआ साउथ ईस्ट, कौन सा हुआ, साउथ वेस्ट मानसून हुआ, और इधर से जब रिट्रीट करा तो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, टर्म समझ गए, कोई दिक्कत। अब लास्ट है आइलैंड लैंडफॉर्म। ठीक है, ये चारों ओर से पानी से घिरा होता है। तो सबसे ज्यादा खतरा किससे, ग्लोबल वार्मिंग जब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा खतरा किस लैंडफॉर्म को होगा, पहला तो होगा कोस्टल लैंडफॉर्म और दूसरा होगा आइलैंड लैंडफॉर्म। बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग सुने होंगे या तुम लोग पढ़े होंगे कि 2004 में जो सुनामी आया था, उसमें भारत का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, वो डूब गया। ठीक है, अभी भी वो सबमर्ज्ड है। ठीक है, समझिए, और जाकार्ता धीरे धीरे डूब रहा है। ठीक है, समझिए, इस कारण से इंडोनेशिया अपनी राजधानी कैसे ब्रूनो आइलैंड पे शिफ्ट कर चुका है। कोई दिक्कत, तो ये समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये 6 फैक्टर्स मिलकर हमारा क्या बनाता है, पूरा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। यानी कि हम लोग पूरे, जब मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसी को मेंशन करेंगे, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये मैप तो जरूर ड्रा करेंगे, और इसमें ये 7-6 हेडिंग देंगे और एक एक लाइन पॉइंट लिखेंगे कि जैसे नॉर्थ में इसका क्या फीचर है, 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 ये लिखेंगे। अगर यही क्वेश्चन आएगा तुम्हारा लेंदी वाले में, यानी कि 38 मार्क्स वाले में, तो इन सबको एक्सप्लेन करने के साथ साथ इस फीचर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ यहाँ पे हो रहा है डाइवर्सिटी को भी दिखाएंगे कि यहाँ का डाइवर्सिटी अलग है, यहाँ का डाइवर्सिटी अलग है। बेसिकली हम बिहार से हैं, एक तमिलनाडु का पर्सन है, हम लोग देख के ही डिफरेंस बता देते हैं। ठीक है, बेसिकली उनका पहनावा ओढ़ावा, हमारा पहनावा ओढ़ावा, क्यों डिफरेंस आता है, क्लाइमेट और ज्योग्राफी के कारण। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि यूएसए वाले लोग जो है हमेशा सूट बूट में ही रहते हैं। ठीक है, वहाँ ठंड है तो बचने के लिए वैसा ड्रेस पहनेंगे। इंडिया आते तब क्यों सूट बूट में नहीं रहते हैं, इंडिया आते के साथ तो जींस और टी शर्ट में क्यों आया, तो अभी हाफ जींस या फिर कह सकते हो कि हाफ पैंट, ठीक है, निक्कर, क्यों आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सेम केस सऊदी अरबिया के जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, व्हाइट ड्रेस और लूज क्लॉथ क्यों पहनते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा, इसलिए व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं कि गर्मी कम लगे। ठीक है, अब ना एसी आ गया है, इससे पहले क्या था, एसी था घर घर। ठीक है, पिछले 20-25 साल में एसी का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, उसके पहले एसी तो था नहीं। ठीक है, तो दुबई वाला एरिया सोचे तो वहाँ पे रहना कितना मुश्किल होता होगा। ठीक है, सऊदी अरबिया वाला रीजन सोचे कितना मुश्किल होता होगा, जहाँ पे एक तो ट्रॉपिक पे है, पहली बात ट्रॉपिक पे है, और दूसरा डेजर्ट है। समझ गए, इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, और ये फिजियोग्राफी का जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे।